राहु का अब एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है मंगल से, और वो भी कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव के माथे के पसीने से उत्पन्न हुए उनके पुत्र हैं। तो दूसरे तरफ राहु को यदि देखें तो स्वयं कलयुग का राजा होने का आशीर्वाद महादेव से ही इनको प्राप्त हुआ है। जब दो ग्रह आपस में टकराएंगे तो एक बड़ा द्वंद्व आएगा, और क्या इसका रिजल्ट होगा, क्योंकि यहां पर ज्योतिष में कहा भी गया है यही अंगारक योग है। तो उस अंगारक योग का क्या प्रभाव होगा इसको हम जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो योग बनेगा, ये जो कॉम्बिनेशन मंगल और राहु का बनने जा रहा है, वो ठीक आपके 7वें घर पर बनेगा, सप्तम भाव पर, सिंह राशि के। यहां जब कोई ग्रह एक बार प्रवेश करता है तो वो अपनी शक्तियों को लेकर के प्रवेश करता है, अर्थात एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत को लेकर के वो प्रवेश करता है मंगल। लेकिन मंगल इस समय पर 0 डिग्री पर रहेंगे, और यहां पर 0 डिग्री के साथ साथ वो अपने समशत्रु शनि की राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस द्वंद्व में क्या राहु जीत पाएंगे? तो यहां पर राहु के पास एक ऐसी स्थिति है कि खुद अपने घर पर, अपने ही नक्षत्र पर, और ऊपर से अभी 16 डिग्री की ओर राहु आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां मंगल हो गया बाल अवस्था का ग्रह और राहु हो गया युवा अवस्था का ग्रह। तो इस हिसाब से यदि समझें तो मंगल को हम देह कहते हैं और राहु को कहा जाता है छाया ग्रह। अर्थात इस राहु को एक बॉडी की आवश्यकता थी, एक शरीर की आवश्यकता थी, अब वही शरीर इसको मिल गया मंगल का। अब जो प्रभाव मंगल के इस गोचर के दरमियान होंगे 24 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक, वो न सिर्फ मंगल के होंगे बल्कि ज्यादा प्रभाव उसमें राहु के का देखने को मिलेगा। परिणाम क्या होंगे समझिएगा। 7वें घर पर यह योग बन रहा है, इसलिए अब राहु के पास वो परिणाम है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। अब वही चाहत हमारे अंदर बढ़ेगी, हमारा जुनून बढ़ेगा अपने बिजनेस, अपने कर्म क्षेत्र पर सफलता को लेकर के। हम उसके लिए कोई बाधा यदि है तो आज राहु के पास मंगल का साथ मिल गया, मंगल के पास एनर्जी है। अब वही एनर्जी दांपत्य जीवन में और साथ ही साथ आपके बिजनेस व्यापार में देखने को मिलेगा। कोई पार्टनरशिप का काम करना है, अनुकूल परिस्थिति है। किसी नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि यहां पर राहु के पास वो जो प्रभाव है, उस प्रभाव का शुभ परिणाम हमको सप्तम भाव पर जरूर मिलेगा। हालांकि कुछ सावधानियां भी रहेंगी, वो हम आपको अंत में बताएंगे इस वीडियो के। अब यह मंगल के पास जो दृष्टि है वो 2 दृष्टि है, चौथी और 8वीं। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, इसलिए हम 7वें दृष्टि को अभी नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसके चौथे दृष्टि का प्रभाव को पहले जानिएगा। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ रही है 10म भाव पर, और 10म भाव होता है आपके कर्म क्षेत्र का। और इसलिए हम अपने कर्म क्षेत्र पर अब अपनी बेड़ियों को नहीं सहेंगे, और सफलता के जो मुकाम है, जहां तक मुझे पहुंचना है, अब उसी साहस में मुझे मंगल का साहस भी विद्यमान हो गया। इसलिए कार्य क्षेत्र पर सफलता के लिए एक अनुकूल ग्रह गोचर का संयोग से कम ये योग नहीं होगा। यहां एक विशेष बात है कि यदि आप कोई परिवर्तनीय स्थिति चाहते हैं, क्योंकि अभी तक राहु की डायरेक्ट दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर नहीं पड़ रही थी, चूंकि गोचर में मंगल के साथ मिलने के कारण राहु का प्रभाव भी कैरियर भाव पर आ गया। और राहु हमेशा स्थानांतरण कराते हैं, बदलाव यदि कोई कराता है ग्रह, खास करके विदेश में या किसी अन्यत्र स्थानों पर, तो वहां पर राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो 10म भाव पर उनकी दृष्टि का पड़ना, कोई कर्म क्षेत्र पर बदलाव की स्थिति यदि आप चाहते हैं, वो निकलकर सामने आएगा। मंगल आपकी एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी अपने कर्म क्षेत्र पर लगा पाते हैं। अब यहां पर मंगल के पास जो 8वीं दृष्टि है, और 8वीं दृष्टि से इनकी दृष्टि पड़ रही है जहां पर 6 नंबर की राशि है, ये बुध की राशि है, और द्वितीय भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि के प्रभाव से आर्थिक मामले यहां पर संतुष्टिप्रद होकर के हम तक पहुंच पाते हैं। या फिर यूं कहें कि कोई आर्थिक मामले हैं जो परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा मन अशांत है, तो उस प्रॉब्लम से दूर निकल करके हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यहां पर सबल होते हैं, यहां पर मजबूत होते हैं। कोई धन की व्यवस्था चाहिए, उस धन की व्यवस्था के लिए राहु के साथ मंगल का वो प्रभाव हमको सफलता सूचक सिद्ध होगा। द्वितीय भाव कुटुंब परिवार को दिखाता है, और इसलिए कुटुंब परिवार में कोई मांगलिक कार्य के अवसर भी इस समय पर निकल के आते हैं। द्वितीय भाव स्वयं एक ऐसा स्थान हो गया जो हमारे आर्थिक और साथ ही साथ वो स्थान जहां पर हम पैसे को संग्रहित कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। और ध्यान रखिएगा, सिंह राशि के लिए हमेशा के लिए यही मंगल
इनके भाग्याधिपति हैं, मतलब भाग्य के मालिक हैं, और भाग्य के मालिक की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ना हमारे भाग्य को उन्नत करा करके एक सफलता के मुकाम तक जोड़ जाता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भाई जब ये अंगारक योग है तो इसका भला क्या परिणाम होगा, क्या होगा अंगारक योग का परिणाम, तो समझिएगा बड़े ध्यान से। मंगल वो ग्रह है जो हमारी गुस्सा है, और राहु कहता है कि मैं उसको 10 गुना बढ़ा देता हूं। इसलिए जो क्रोध हमारे अंदर है, जो गुस्सा हमारे अंदर इस समय पर अधिक बढ़ सकता है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मंगल हमारा स्वयं का शरीर है, और राहु कहता है इस समय पर मैं बढ़ाता हूं। तो इसलिए हमको ध्यान भी रखना होगा कि जो खान पान पर हमको नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता रहेगी। मंगल वो ग्रह है जो हमारी शक्ति है, और राहु कहता है मैं 10 गुना बढ़ाता हूं। तो इस समय पर जब हमारी शक्ति अधिक बढ़ेगी तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो शक्ति आप किधर लगा रहे हैं। क्या आप अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने परिवार पर, अपने आर्थिक दायरे को विस्तार देने के लिए आप लगा रहे हैं, तो हाँ वो सकारात्मक है। अन्यथा वही जो हमारी शक्ति है वो नकारात्मक कार्यों पर न चली जाए, इसका हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल प्रॉपर्टी है, और आपके लिए वो प्रॉपर्टी के भाव के मालिक ही हैं, और राहु कहता है मैं चीटिंग हूं। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने से पहले हमको दस्तावेजों को समझना है, जानना है, और यदि कोई ऐसी संभावना है तो उसको त्याग देना ही उत्तम होगा। इसके अलावा आपके छोटे भाई मंगल हैं, और राहु कहता है मैं प्रॉब्लम हूं। इसलिए छोटे भाई के जीवन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर उनको लेकर के यदि हम परेशान हैं तो वो परेशानी भी यहां बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा, कहा गया है जब चिंता अधिक बढ़ जाए तो चिंतन बढ़ा देना चाहिए। चिंतन बढ़ा देने से हमारी चिंता दूर चली जाती है। ठीक इसी प्रकार मंगल एक उग्र ग्रह है, राहु को भी उग्र ग्रह माना जाता है। 2 उग्र ग्रह एक संग मौजूद हैं, इसलिए उग्र देवी देवताओं की आराधना करने से हमको एक शुभ परिणाम प्राप्त होता है। भगवान महाकाल, वीरभद्र, काल भैरव, इनकी आराधना करनी चाहिए। साथ में 10 महाविद्याओं की जो देवियां हैं, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, तारा देवी, महाकाली, इनकी आराधना भी की जा सकती है। इसी कॉम्बिनेशन में एक शुभ और सकारात्मक परिणामों की वृद्धि और अधिक बढ़ जाएगी। यहां ध्यान दीजिएगा, जो मां चामुंडा है, काली है, ये सभी उग्र देवी देवताएं हैं। उनकी आराधना करके भी या उनके मंत्रों का जाप करके इस कॉम्बिनेशन में एक शुभ परिणाम को लिया जा सकता है और अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।